सहूनी फौज का गजा के इलाके शुजाइया पर वहशियाना बमबारी, कई रिहायशी इमारतें मलियामेट, 29 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों अफराद मलबे तले दब गए। खान यूनिस में खैराती किचन पर हमले में 7 फलस्तीनी शहीद, कई जख्मी। 24 घंटों में 45 हमले, 59 फलस्तीनी जान से गए। हमास ने अमरीकी हिमायत से फलस्तीनियों की नस्लकुशी को आलमी बरादरी के चेहरे पर दाग करार दे दिया। हमास ने एक बयान में कहा कि दुनिया की नज़रों के सामने किए गए बेगुनाह और निहत्ते शहरियों के खिलाफ वहशियाना जराइम को फरामोश नहीं किया जाएगा। अमरीकी सदर की नई हिकमत अमली या यू टर्न, डोनाल्ड ट्रंप का चीन के सिवा दीगर कई ममालिक पर टैरिफ 90 रोज़ के लिए मौखर करने का ऐलान। ट्रंप ने चीन के खिलाफ महसूलात को 125% तक बढ़ा दिया। अमरीकी सदर का कहना है कि चीन के खिलाफ इजाफी टैरिफ का इतलाक फौरी तौर पर होगा। चीन को जल्द एहसास हो जाएगा कि धोखा देना अब काबिल कबूल नहीं होगा। 75 से जायद ममालिक ने अमरीका के साथ मुज़ाकरात का फैसला किया है। चीन का भी अमरीका पर जवाबी वार, अमरीकी मसनूआत पर 84% टैरिफ आयद कर दिया। अमरीका ब्लैकमेलिंग और गुंडागर्दी बंद करे। तर्जुमान चीनी वजारत तिजारत ने कहा कि अगर अमरीका अपनी जिद पर कायम रहा तो चीन अपने हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़म तरीके से जवाबी इक़दाम करेगा और आखिर तक लड़ेगा। तिजारती जंग में कोई फातेह नहीं होता। अमरीका अपनी गलतियों को फौरी तौर पर दुरुस्त करे और चीन के खिलाफ तमाम यकतरफा टैरिफ के इक़दाम को मनसूख करे। अमरीका के साथ तिजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ देने का अज़म, पाकिस्तान का आला सतह का वफ़द अमरीका भेजने का फैसला। वज़ीर आज़म ने नए टैरिफ पर मुज़ाकरात का टास्क सौंप दिया। वफ़द में मारूफ कारोबारी शख्सियात और बरामद कुनंदगान की भी शमूलियत। शहबाज शरीफ कहते हैं अमरीका पाकिस्तान के तिजारती ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। हुकूमत अमरीका के साथ तिजारती शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहां है। अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर ओहदेदार एरिक मेयर से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म का कहना था कि इंसदाद दहशतगर्दी समेत बाहमी दिलचस्पी के शोबों में भी ताउन बढ़ाना चाहते हैं। दुनिया भर के मंदूबीन को पाकिस्तान के मादनी शोबे में सरमायाकारी की दावत। अमरीका, चीन, सऊदी अरब, रूस और दीगर ममालिक के मंदूबीन का इजहार दिलचस्पी। मुख्तलिफ मादनियात की नुमाइश का इनेकाद। सरमायाकारों और मंदूबीन ने मयार को सराहा। गैर मुल्की सरमायाकारों का कहना है कि मादनी शोबे की तरक्की के लिए फोरम का इनेकाद खुशाइंद है। मादनी शोबे में सरमायाकारी के पुरकशिश मौके और फोरम बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। नवाज शरीफ सियासी मैदान में आ गए। जलसे और जुलूसों की तैयारियां। पार्टी को मजीद मुनज़्ज़म और मुस्तहकम करने के लिए अवामी राबता मुहिम शुरू करने का फैसला। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं अवामी राबता मुहिम की क़यादत खुद करूंगा। बानी पीटीआई को सियासी जमातों से मुज़ाकरात का मशवरा देते हुए बोले गलत सियासी केसेस बनाने का सिलसिला बंद होना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट में से बात करने से मसला हल नहीं होगा। जिन लोगों को अपनी जात के अंदर रहने वाले लोग खामखाल प्रोपेगेंडा करते हैं, यार अगर मैं आपको अच्छा नहीं लगता हूँ तो मेरी जात पे आ जाओ, तुम्हें वो शौक है दुश्मनी करने का, ऐलान जंग कर दो, मेरे साथ दुश्मनी कर लो। हम तो वो जंग लड़ के अपने वो हकूक मांग रहे हैं, तो अपने हकूक तो किसी को देने का सवाल ही पैदा नहीं होता, नाम से कोई ले सकता है। देखिए जी, इख्तिलाफात तो एक घर में भी होते हैं। इख्तिलाफात जमहूरियत का हुस्न है। किसी की राय हर बंदे का एक आईनी हक है, आजादी राय भी हर बंदे का हक है। उसके अंदर ये जो मामला है चलते रहते हैं और मामला जो पार्टी के हैं हम पार्टी के अंदर को हल कर लेंगे। किसी को अपने हक पर डाका डालने नहीं देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बता दिया। मीडिया से गुफ्तगू में मुखालिफिन को मुखातिब करते हुए बोले वो मेरे खिलाफ प्रोपागेंडा करते हैं, तुम्हें बहुत शौक है मेरे साथ दुश्मनी करने का। मुखालिफिन को कहता हूँ कि मेरे साथ दुश्मनी कर लो। इख्तिलाफात हर जगह होते हैं, पार्टी में इख्तिलाफात पार्टी में ही हल कर लिए जाएंगे। पेशावर में थाना तहकाल की हुदूद में जाती दुश्मनी पर खूनी तसादम, फरीकैन के दरमियान फायरिंग का तबादला। 2 अफराद जाबाहक 9 जख्मी हो गए। पुलिस ने लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करके वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। नौशहरा में शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। बहादुर बाबा पहाड़ी कटी खेल में बारातियों की हवाई फायरिंग ने 2 मासूम जानें निगल लीं। फायरिंग की जद में आने वाले 7 साला अजान और 10 साला
गुल को मौके पर ही जाँ बहक हो गए। 4 बच्चे शदीद जख्मी बच्चों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डेरा गाजी खान में संगदिल बाप ने 4 साला बेटी को गला दबाकर मार डाला। थाना गदाई के इलाके चमन जार कॉलोनी में मुलजिम कलंदर हुसैन नन्ही बच्ची जैनब को कत्ल करने के बाद फरार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। डस्का में गैरत के नाम पर 2 नौजवान कत्ल। मुलजिम इलियास बेटी के तलहा से ताल्लुकात का इल्म होने पर आपे से बाहर हो गया। लड़की ने बाप के कहने पर दोस्त को घर बुलाया। मुलजिम ने अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। फायरिंग से नौजवान और रिक्शा ड्राइवर मौके पर ही जाँ बहक। मुलजिम की वाक़े को डकैती का रंग देने की कोशिश। पुलिस की तफ्तीश के दौरान एतराफ़ जुर्म कर लिया। कराची वाले हो जाएं होशियार, आज से बादल बरसने को हैं तैयार। महकमा मौसमियात ने शहर कायद में 2 दिन बारिश की पेश गोई की है। मुल्क के दीगर शहरों में गर्मी का राज, कोयटा में शदीद गर्मी, PDMA का अलर्ट जारी। अगले 2 रोज में पारा 37 डिग्री तक जाने का इम्कान। मुल्क के मैदानी इलाके भी शदीद गर्मी की लपेट में। सिंध, पंजाब और KP में सूरज आग दिखाने लगा। ICC ने वनडे प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी। भारत के शुभमन गिल की पहली पोजीशन बरकरार। पाकिस्तान के बाबर आजम दूसरे नंबर पर मौजूद। रोहित शर्मा तीसरे नंबर पर बराजमान। वनडे बॉलर्स में श्रीलंका के मोहेश थक्शाना का पहला नंबर। भारत के कुलदीप यादव की दूसरी पोजीशन। टॉप 10 बॉलर्स में कोई पाकिस्तानी शामिल नहीं। और ट्रॉफी 1 टीमें 6। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन का आगाज 11 अप्रैल से होगा। 6 टीमें टाइटल के हुसूल के लिए पंजा आजमाई करेंगी। इवेंट में 34 मैचेस खेले जाएंगे। इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और 2 बार की चैंपियन लाहौर कलंदर्स की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। लाहौर का कजाफी स्टेडियम 13 मैचेस की मेज़बानी करेगा। खिलाड़ी भी मैदान में उतरने के लिए तैयार। शायकीन भी फेवरेट प्लेयर्स को एक्शन में देखने के लिए बेकरार।